अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 11 दिसंबर 2023 को अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होते हैं। ये फैसला जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए लिया गया था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लद्दाख को अलग करने का फैसला वैध था और वो केंद्र शासित क्षेत्र बना रहेगा। ये तो बात हुई वर्तमान की। अब जरा इतिहास की ओर चलते हैं और जानते हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा कब और कैसे मिला था और कश्मीर का मुद्दा यूएन तक कैसे पहुंचा। क्या ये तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती थी? तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1947 में जब भारत की आजादी की रूपरेखा तैयार की जा रही थी, तब जम्मू कश्मीर के भारत में विलय का प्रस्ताव राजा हरि सिंह को दिया गया, लेकिन उन्होंने स्वतंत्र रहने का फैसला किया। फिर कश्मीर पर पाकिस्तानी कबीलियों ने हमला बोल दिया, जिसके कारण हरि सिंह को मजबूरन भारत से हाथ मिलाना पड़ा और कुछ शर्तों के साथ कश्मीर का भारत में विलय हुआ। नवंबर 1956 में जम्मू कश्मीर में अलग संविधान का काम पूरा हुआ और 26 जनवरी 1957 को राज्य में विशेष संविधान लागू कर दिया गया और वो था आर्टिकल 370। ये तो हुई बात राज्य को विशेष दर्जा मिलने की। अब जानते हैं कि आखिर कश्मीर का मुद्दा यूएन में कैसे पहुंचा। जब पाकिस्तानी कबीलियों ने कश्मीर पर हमला बोला था, तो उस समय कश्मीर में भारतीय सेनाओं ने द्रास, कारगिल और पुंछ के आसपास की पहाड़ियों पर कब्जा करके महत्वपूर्ण सैन्य सफलता हासिल की। हालांकि लड़ाई अभी भी जारी थी और ऐसी आशंका थी कि ये कश्मीर से पंजाब तक फैल जाएगी। तब माउंटबेटन ने संयुक्त राष्ट्र को शामिल करने की सलाह दी। उन्होंने नवंबर में लाहौर में जुन्ना से मुलाकात की थी। माउंटबेटन को बहुत कम उम्मीद थी कि भारत और पाकिस्तान बातचीत के जरिए किसी समाधान पर पहुंच पाएंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने नेहरू को पत्र लिखकर पाकिस्तान में सेना भेजने के विरुद्ध चेतावनी दी। 1 जनवरी 1948 को भारत ने कश्मीर को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने का फैसला किया। जैसा कि कई लोग मानते हैं, अंग्रेजों ने उसे धोखा दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत का तर्क ये था कि पाकिस्तानी घुसपैठिए जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर रहे थे, जो कानूनी रूप से भारत में शामिल हो गया था। उन्हें छोड़ने के लिए कहा जाना चाहिए। पाकिस्तान ने इस मुद्दे को बड़ी विभाजन समस्या का हिस्सा बताया और कहा कि घुसपैठिए अपने पीड़ित मुस्लिम भाइयों की मदद करने के लिए गए थे। इतिहासकार रामचंद्र गुहा जनवरी-फरवरी 1948 के संयुक्त राष्ट्र सत्र के बारे में लिखते हैं, भारत को एक महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक हार का सामना करना पड़ा जब सुरक्षा परिषद ने एजेंडा आइटम को जम्मू और कश्मीर प्रश्न से बदलकर भारत पाकिस्तान प्रश्न कर दिया। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के दावों को अमेरिका और इंग्लैंड का साथ मिला था, क्योंकि आंशिक रूप से पाकिस्तान भारत की तुलना में सोवियत संघ के खिलाफ एक बेहतर सहयोगी लग रहा था। बाद में नेहरू को अपने फैसले पर पछतावा हुआ। तो ये थी कहानी कश्मीर मुद्दे के यूएन में पहुंचने की। आपको जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें और इसी तरह की मजेदार और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।